ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 8वां अटेनिंग द सुप्रीम, श्लोक संख्या 15। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में लौटते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। हम अक्सर संसार में अक्सर ये बात बोलते हैं, प्रीचिंग करते हुए, लोगों से बात करते हुए, दुखालयम शाश्वतम दुखालयम शाश्वतम दुखालयम शाश्वतम। कई बार सुना हुआ आपने। इस श्लोक में आता है 8वें अध्याय का 15वां श्लोक। कोई आपसे पूछे तो इस पूरा श्लोक याद होना चाहिए। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्माना संसिद्धि परमा गति। तो मामुपेत्य पुनर्जन्म, जो मुझे प्राप्त करता है वो दोबारा जन्म नहीं लेता। ये बोला पहले तो भगवान ने। पहले ये चर्चा करते हैं कहाँ जन्म नहीं लेता। कहाँ जन्म नहीं लेता? दुखालय अशाश्वतम। इस जगह में वो जगह फिर से पैदा नहीं होता। तो सब भगवान बोल सकते थे कि संसार में पैदा नहीं होता, इस पृथ्वी में पैदा नहीं होता, इस मनुष्य योनि में पैदा नहीं होता, जानवर वटेवर। लेकिन भगवान ने क्या बोला? दुखालय में शाश्वतम, इसमें पैदा नहीं होता। तो बड़ी क्लियरली हम कई बार बोलते हैं कि भगवान के द्वारा ये जगत क्रिएटेड है कि नहीं। देखिए आपका बच्चा कितना भी बुरा हो, आपके मुंह से क्या निकलती है? तारीफ ही निकलती है। निकलती कि नहीं? हाँ, अपनी बनाई हुई चीज़ हमेशा अच्छी लगती है आदमी को। सेल्फ माई क्रिएशन नहीं। जैसे कि कई बार हमने देखा हमारे कई भक्त जो है अपना घर छोड़ के आए और नए घर में यहाँ पे आए। अब जब यहाँ वो किसी भी घर को देखते थे, अरे बेकार है बेकार है। फिर हम सोचते थे यार जिस घर में ये रहता है वो तो इससे भी बेकार है, तो इसको पसंद क्यों नहीं आ रहा? हाँ, अजीब सा लगता है। उस टॉयलेट को खोलते हैं तो देखते हैं हाँ टॉयलेट, अरे आपका टॉयलेट इससे अच्छा है नहीं, लेकिन फिर भी पता नहीं दिमाग में ऐसा आता है अरे यहाँ कोई और करता था। अजीब सा लगता है आदमी को। हाँ, वो दीवारें हैं, उन दीवारों में अपनापन नहीं लगता है। और किसी तरह से किसी के कहने पे उस घर में आ जाता है और थोड़े दिनों बाद लगता है हाँ सेट हो गया वो। अब उसको किसी और जगह ले जाओ, अब वो वहाँ जाने को तैयार नहीं। तो आदमी को अपना जो भी जिससे अपनत्व हो जाता है वो उसको अच्छा लगता है। अपनी क्रिएशन सबको अच्छी लगती है। लेकिन भगवान देखिए अपनी क्रिएशन के बारे में क्या बोल रहे हैं? बेकार जगह है। कोई जगह है? किसने बनाई है? उन्होंने बनाई है। बनाने वाला कह रहा है कि ये जगह दुखालयम है, दुख का घर है, कुछ नहीं है यहाँ पर, सब कुछ टेम्परेरी है यहाँ पर। हाँ, तो हम जो है, लेकिन हम इस बात को मानने को तैयार नहीं। हम कह रहे नहीं भगवान हम आपको झूठ साबित करके दिखाएंगे कि जगह बढ़िया है, एकदम
इस जगह में भी मज़े आ सकते हैं। हाँ, आप पॉजिटिव थिंकर नहीं है, यू आर अ नेगेटिव थिंकर, यू आर अ पेसिमिस्ट, आई एम ऑप्टिमिस्ट। इसको ऑप्टिमिज्म नहीं कहते हैं। हाँ, बियॉन्ड ऑप्टिमिस्ट एंड पेसिमिस्ट देयर इज समथिंग कॉल्ड रियलिस्ट। रियलिस्ट होना पड़ेगा ना। सच्चाई किस बात में है? सच्चाई यही है कि ये टेम्परेरी है, नहीं है, दुख का घर है, आप जानते ही हैं। ये भी आपने सुना ही है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि इत्यादि, ये भी आपने सुना है गीता में ही, दुख दोषानुदर्शनम। तो ये यहाँ पर दुख है, टू बी स्पेसिफिक। और भी बहुत सुख, डेली लाइफ में कितने दुख हैं, है कि नहीं है? लाइफ इज ए चैलेंज इन इटसेल्फ। हम इन चैलेंज से लड़ते रहते हैं दिन रात। दिन रात हमारे जीवन में कोई नया चैलेंज नहीं आता, ऐसा नहीं लगता हर दिन कुछ नया आ जाता है, डिफरेंट ही, पता नहीं क्या मुसीबत आ जाती है, एक नई चीज़ आती है लाइफ में रोज ही। फिर पूरा दिन उससे लड़ने में निकल जाता है, फिर शाम तक उससे लड़ पाते हैं तो हमें लगता है हाँ अब सही लग रहा है, और तब तक अगले दिन बीतता, अगले दिन कुछ और नई समस्या खड़ी जाती है, नहीं। और इस प्रकार हम इसी में उलझे रह जाते हैं, पूरा जीवन बीत जाता है ऐसे ही, 1-2 साल नहीं, पूरा जीवन इसी प्रकार नहीं बीतता जी। बताइए आप लोग, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वट एवर हूस एवर, नई नई समस्याएं रोज आती रहती हैं हमारे जीवन। आती है कि नहीं? आप बताइए, आपका क्या एक्सपीरियंस है? तो विद्यार्थियों को क्या समस्या आती है नई नई? अभी एग्ज़ाम खत्म हुए, तब तक क्लास टेस्ट आता है, यूटी आता है, ये अभी ये निपटाया, एक ऐसा चैप्टर आ जाता है जो दिमाग में ठस करके बैठ जाता है, इतना भारी भरकम चैप्टर आ जाता है वही। हाँ, अगर मैथ्स में इस बार हल्का चैप्टर है तो किस में? साइंस में बड़ा भारी चैप्टर आ गया, समझ ही नहीं आ रहा, बड़ी मुसीबत हो गई। तब तक कुछ और हो गया, तब तक बीमार पड़ गए, कुछ और हो गया। हाँ, कुछ ना कुछ समस्या लाइफ में रहेगी हर किसी के, चाहे वो कोई भी हो, बच्चा हो या बड़ा हो। इसलिए भगवान ने पहले क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि भगवान ने गलती नहीं हुई है भगवान से। देखिए, ऐसा नहीं है बनाते हुए कुछ मिस्टेक रह गई, मिस्टेक नहीं रह सकती है उनके साथ। जो इतने सूर्य चंद्रमा नक्षत्रों को चला रहा है व्यक्ति, वो गलती करेगा तो सोचिए क्या होगा। हाँ, अगर गलती करने का स्कोप होता जरा सा भी तो सोच सकते हैं आप, सोच नहीं सकते आप। साइंस पढ़ा हुआ वो साइंटिस्ट, दुष्ट साइंटिस्ट समझ सकता है जो भगवान को नकार रहा है। हाँ, कि जरा सी मिस्टेक से मतलब क्या है। जरा सा सूर्य हमारे करीब आ जाए उसका क्या मतलब है, और जरा सा सूर्य हमसे दूर चला जाए उसका क्या मतलब है, क्या क्या हो जाता है। नहीं, जरा सा वो अपनी पोजीशन बदलता है तो हमारे यहाँ सर्दी गर्मी, थोड़ा सा डिस्टेंस आते ही क्या ऐसी कड़कड़ी सी लगने लगती है हमें, पता नहीं कितना डिस्टेंस चेंज होता है, आई डोंट नो, बट कुछ डिस्टेंस चेंज होने से सर्दी आ जाती है। क्या था, 4 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री। हाँ भाई, उस डिग्री से कुछ तो चेंज होता होगा ना, डिस्टेंस का नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि वो एक और हाँ एक्लिप्स में घूमता है तो थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है ना, तो ठंड लगने जाती है। कितना इम्पैक्ट हो सकता है। तो गलती हो सकती है भगवान से, ऐसे व्यक्ति से गलती नहीं है तो फिर क्या है, डिज़ाइन ही ऐसा किया है, जानबूझ के किया गया है। हाँ, जानबूझ के किया गया है, इसलिए पहले ही बता रहे हैं। इसलिए हमें लोगों को क्या करना चाहिए, चैलेंज करना चाहिए भगवान को। कौन चैलेंज कर रहा है भगवान को? नहीं, कौन चैलेंज कर रहा है बताइए? साइंटिस्ट थोड़ी चैलेंज कर रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं। अरे हर आदमी चैलेंज कर रहा है यार। जो भी आदमी कह रहा है कि यहाँ पर आई विल, जो भी आदमी प्लानिंग बना रहा है किस चीज़ की, सुखी रहने की, हाँ, वो इसका मतलब चैलेंज कर रहा है कि नहीं मैं प्लान करके दिखाऊंगा तुम्हें, आई विल प्लान एंड सी, कैसे मैं ठक 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 करके पढ़ाई करता हूँ, कैसे मैं ठक ठक करके बढ़िया सैलरी प्राप्त करता हूँ, फिर वहाँ जाता हूँ, फिर यहाँ जाता हूँ, एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। तो इसलिए भगवान को चैलेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि हमारी पोजीशन क्या है। हाँ, बाथरूम में पैर फिसलने से हम मर जाते हैं, मच्छर के काटने से हम मर जाते हैं, हमारी पोजीशन कुछ भी नहीं है। हाँ, कैसी कैसी मृत्यु होती है। वो कोई बता रहा, एक बार वो एक स्कूटर में जा रहा था, कोई पीछे बैठा था, साथ में से कोई गाड़ी गई, उसमें से कुछ पता नहीं क्या उसके टायर से निकल के ऐसे उछला, इस पे लगा, ये गिरा और ये मर गया। बताइए। और एक मैं आपको बताता हूँ, एक रियल घटना है, जामा मस्जिद की बात है, दिल्ली में। एक थे सज्जन, वो स्कूटर में जा रहे थे, चलाते 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 पता नहीं क्या हुआ, स्कूटर से गिर गए, गर्दन कट गई। क्या हुआ, पतंग कटी थी, उसका मांझा धागा वो ऐसे ऐसे करके वहाँ पतंग उड़ दिया कट के, तो ऐसे ऐसे करके गया गया गया, और इतना ही काटना होता है, जरा से तो कटना होता है, और ख़त्म। बताइए, ऐसे
चाइनीज? नहीं नहीं, ये तो हम बता रहे हैं आपको, पता नहीं 25 साल पुरानी बात। अरे हम कह रहे हैं 25 साल पुरानी बात बता रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि हमारी पोजीशन फ्रेजाइल, इंसान के ऊपर भी लिख देना चाहिए, लिखो ना शीशे की चीज़ों पे फ्रेजाइल, वी आर वेरी फ्रेजाइल। तो ऐसी ये आदमी भगवान को चैलेंज कर नहीं सकता एक्चुअली में। आत्मा के लेवल तो फिर भी आप कहो भगवान मुझे मार के दिखाओ, भगवान आत्मा को मार नहीं सकते हैं वैसे क्योंकि आत्मा मर ही नहीं सकती। लेकिन ऐसे ही व्यक्ति इस संसार में है जो बोलते हैं ना भगवान जरा मार के दिखाओ, तो भगवान मारते नहीं है, भगवान ऐसी हालत कर देते हैं हमारी, अपने आप मरता है, बार बार मरता है कि नहीं, मरता है कि नहीं, मार के दिखा दिया भगवान ने, ले मर, करोड़ों बार मर तू अब। तो इसलिए समझदारी इस चीज़ में है कि हम इस बात भगवान के इस सिग्नल को समझ जाएं। इस श्लोक के इस शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, भगवान कुछ बताना चाह रहे हैं हम लोगों को। क्या बताना चाह रहे हैं बताइए जी बच्चों, एंड बड़ो, क्या बताना चाह रहे हैं? कि संसार में सुख मिलने का कोई स्कोप नहीं है, कोई स्कोप नहीं है, ये दिमाग में बैठा लो। हम आपको पैसिमिस्ट नहीं बना रहे हैं, हम आपको ये समझा रहे हैं जब इस बात को दिमाग में बैठा लोगे तभी उस दूसरी जगह की प्लानिंग शुरू करोगे। हाँ, संसार में लोग अमेरिका जाए, यहाँ लिखा ना नापनुवंती महात्मा संसिद्धि परमावते, वापस नहीं आता है। संसार में लोग जब भारत से बड़े परेशान हो जाते हैं, यहाँ की पॉलिटिक्स, यहाँ का धूल एटमॉस्फेयर में, यहाँ का ट्रैफिक, तो भागते हैं कहाँ? विदेश में भागते हैं। हाँ, और विदेश से जाके वो आते नहीं हैं, कितना भी सड़ जाए वहाँ पर, लेकिन आते नहीं हैं क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं वो यहाँ की, लेकिन फिर भी वहाँ जाके कुछ डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और प्रॉब्लम आ जाती है। बेसिक प्रॉब्लम तो सारी वही रहती है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। वहाँ पर भी डिप्रेशन है, वहाँ पर भी सुसाइड हो रहे हैं, वहाँ पर भी क्राइम्स हो रहे हैं, नहीं, स्टूडेंट टीचर को गोली मार दे रहा है क्लास के अंदर, कितने क्या क्या नहीं हो रहा है मतलब। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ना वहाँ भी फ्रस्ट्रेशन, असंतुष्टि वहाँ पर भी है, तो वहाँ पर भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, जा तो रहा है वहाँ पर। तो यदि आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसका तरीका भगवान बता रहे हैं कि देखिए जी, जो लोग मेरे पास आते हैं ना, मेरा रिकॉर्ड रहा है, भगवान कह रहे हैं, वो वापस नहीं गया कभी, भगवान बता रहे हैं इसको। तो इसका मतलब कैसी जगह होगी? दैट इज़ द बेस्ट प्लेस टू सॉल्व ऑल आवर प्रॉब्लम्स, ये भगवान बताना चाह रहे हैं। ये दुखालयम अशाश्वतम है और वो जगह वैकुंठ है, इसका उल्टा, वहाँ कोई कुंठ नहीं। तो इसलिए मामुपेत्य पुनर्जन्म, भगवान बता रहे हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार से मुझे प्राप्त कर लेता है, और कौन प्राप्त कर लेता है? जो अभी तक हम सुनते आए, एक शुद्ध भक्त जो भगवान का अनन्य चिंतन करता है, हमने सुना। इस प्रकार अनन्य चिंतन करते हुए वो संसार को त्यागता है, मेरी भक्ति करते हुए संसार को त्यागता है, वो मेरे को प्राप्त करता है। और जो मुझे प्राप्त करता है वो दोबारा नहीं आता। आप बताइए क्यों नहीं आता? आप बताइए क्यों नहीं आता वो दोबारा? उसका क्या दिमाग खराब है कि दोबारा आएगा वो? क्यों आएगा दोबारा? आप बता दीजिए। जब लोग जरा से इंडिया से अमेरिका जाके वापस आने को तैयार नहीं है, सारे कष्टों में रहते हुए, तो वैकुंठ में जाके कोई क्यों वापस आएगा जहाँ पर कोई कष्ट ही नहीं है? हाँ? अब अगर कोई एक्सी बोले कि इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम्स तो सॉल्व कर सकते हैं ना हम अपनी विदेश में जाके, तो फिर विदेश में जाकर क्यों ना चले जाएं भगवान के पास? भाई विदेश में जाके भक्ति कर लें, कुछ प्रॉब्लम तो ऐसी सॉल्व हो गई, और फिर वहाँ से ऊपर चले जाएं। नहीं, प्रॉब्लम यह है कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यदि अपना समय लगाओगे तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में फोकस नहीं करोगे। प्रॉब्लम ये है, आप प्रॉब्लम तो कुछ सॉल्व कर लोगे कुछ हद तक, लेकिन फिर आप उस प्रॉब्लम को, परमानेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फोकस नहीं करोगे, क्योंकि आपको लग गया, हो गया, बस सही तो हो गया। और फिर आदमी उलझ इतना जाता है कि वहाँ की प्रॉब्लम्स, कुछ वीज़ा एक्सटेंड करना है, ग्रीन कार्ड लेना है, फिर कुछ और आएगा, फिर कुछ और, वहाँ भी तो कुछ आता रहेगा, फिर इतना उलझ जाएगा अपने बिछाए हुए जाल में कि वो इस वाली प्रॉब्लम के बारे में कभी चिंतन नहीं कर पाएगा। तो ये समस्या है। इसलिए शुद्ध भक्ति में लग गए, खास तौर पे भारत भूमि ते हिले मनुष्य जन्म यार, इट इज़ वेरी स्पेशल प्लेस। ध्यान रखिए, ध्यान रखिए इस बात को, क्योंकि लोग इसको भूल जाते हैं और किसी और चक्कर में कहीं और भागने लगते हैं आगे पढ़ाई लिखाई करते ही। ये वेरी स्पेशल प्लेस शास्त्रों के हिसाब से। यहाँ पर इस
का अपॉर्चुनिटी मिलता है भक्ति करने का। समझ में आया? इसलिए फिर से सुनिए, मुझे प्राप्त करके महापुरुष, कौन है वो महापुरुष? जो भक्ति योगी हैं उनको महापुरुष पराग बोला गया, जो मुझे प्राप्त करते हैं। वो कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में लौटते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। तो परम सिद्धि क्या है जीवन की? भगवान के धाम में जाना, सिद्धि, परफेक्शन। हाँ, आदमी सोचता है ना कि अगर मैंने ये एग्ज़ाम क्रैक कर लिया तो ये परफेक्शन हो गई, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, जीवन की परफेक्शन, इतनी सैलरी कर ली तो जीवन की परफेक्शन, परम सिद्धि। परम सिद्धि नहीं है। परम सिद्धि क्या है? वो व्यक्ति परम सिद्ध हुआ ना जो किसी प्रकार के कष्टों से दूर है। किसी ने पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है, लेकिन वो भी टेम्परेरी है। किसी ने बीमारियों को दूर कर लिया है, पता नहीं कैसे, चलो थोड़े दिनों के लिए बीमारियों को दूर कर लिया, हमेशा के लिए करने। किसी ने बुढ़ापे को दूर कर लिया है। हाँ, नहीं, 60-65 साल तक कई लोग, 70 साल तक कई लोग चल रहे होते हैं बढ़िया से, उन्होंने जीत लिया बुढ़ापे को। नहीं तो 70 तो 75 साल में बूढ़ा हो जाएगा, तो 80 में बूढ़ा हो जाएगा, और 85 में हो जाएगा। कब तक बचेगा? इट्स मैटर ऑफ 10-20 ईयर्स हेयर एंड देयर। तो इसलिए परमानेंटली वो जीत नहीं सकता है। यही हम चर्चा करने का विषय, यही हमारा। इसलिए डोंट प्लान, इतना सोच रहे हैं, इतनी बुद्धि जो भगवान ने दी है, यूज़ दिस इंटेलिजेंस फॉर गोइंग बैक टू गॉड, गोलोक। वो परम सिद्धि है, उसके बाद कभी वापस नहीं आना पड़ेगा। ठीक है जी, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।